Good morning, students. How are you all? Hope you all are healthy at your home. We are doing our second chapter from trade to territory. And in previous video, we discussed about how East India Company began trade in Bengal. Today we will start our chapter from page number 12. Our topic is the Battle of Plassey. So let's start. The Battle of Plassey. Plassey का युद्ध. When Alivardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई 1756 में तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. अब जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे बहुत शक्तिशाली थी और कंपनी चाहती थी कोई एक पपेट रूलर, एक कठपुतली की तरह काम करने वाला रूलर शासक उन्हें मिले, अर्थात एक ऐसा शासक जो जैसा कि कंपनी चाहती थी वैसा ही करे, उनको हर तरह की रियायतें दे, हर तरह के अधिकार दे. इस तरह का वो नवाब बंगाल में चाहती थी. सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन सिराजुद्दौला's राइवल बिकम द नवाब. तो उन्होंने कोशिश की कि एक जो सिराजुद्दौला के राइवल थे, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनको वो नवाब बना सकें. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification, and pay the revenues. अब जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कंपनी से कहा कि उनको हुक्म दिया कि वो उनके मामलों में टांग अड़ाना बंद करें, फोर्टिफिकेशन बंद कर दे, किलेबंदी बंद कर दे और राज्य को राजस्व चुकाएं, वहाँ राज्य को राजस्व रेवेन्यू भी वो दे. After negotiation failed, the Nawab marched with 30 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed the Englishmen. अब जब बातचीत से बात आगे नहीं बढ़ी तो जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्या किया, अपनी फ़ौज को कंपनी में हमला बोलने के लिए तैयार किया और लगभग 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाज़ार में जो उनकी फैक्ट्री थी, कंपनी की एक फैक्ट्री थी, उस पर हमला बोल दिया. और सिराजुद्दौला ने फ़ौज के अफसरों को गिरफ्तार किया, उनके वेयर हाउसेस में ताला लगा दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए. डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकडेड इंग्लिश शिप. और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेज जो जहाज़ जो लेके जा रहे थे उनको भी रोक दिया. देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर. उसके बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता की ओर बढ़े जहाँ की कंपनी का जो कब्ज़ा था उसको वो छुड़वा सके. On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command to Robert Clive, reinforced by naval fleet. अब कलकत्ता का हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में जो ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी सी एक सेना भेज दी. उनको डर था कि कलकत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा. उन्होंने एक 9 सैनिकों का दल उनके अगेंस्ट सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए भेज दिया. प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड. और उसके बाद क्या हुआ, नवाब के साथ बहुत लंबे समय तक उनकी बातचीत चलती रही. फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी. और फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर the defeat of the Nawab was that the force led by मीर जाफ़र. जो मेन कारण था सिराजुद्दौला की हार का वो ये था कि जो उनके सिराजुद्दौला के जो ऑफिसर थे मीर जाफ़र, उन्होंने क्या किया, उनका साथ नहीं दिया. वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फॉट द बैटल. उनके जो कमांडर थे मीर जाफ़र, उन्होंने युद्ध ही नहीं किया. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing सिराजुद्दौला. क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने
मीर जाफ़र को ये प्रॉमिस कर दिया था कि अगर सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ उनका साथ देंगे तो वो सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देंगे। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध है, वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे पहली विजय थी, सबसे पहली बड़ी विजय थी ब्रिटिशर्स की इंडिया के लोगों पर, कंपनी की इंडिया के लोगों पर. सो द बैटल ऑफ प्लासी इज फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री of the company won in India.